वेलकम टू आवर वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सूरदास जी के पद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस पूरे के पूरे पदों के बारे में। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग श्री कृष्ण जी के प्रेम को त्याग करके उन्हें पाने का दूसरा मार्ग, जो कि योग सिद्धि है, उसे जो है कोशिश करिए कि आप उस विधि से जो है उन्हें प्राप्त कर सकें। तो वहाँ पर उद्धव और गोपियों की कुछ बातें होती हैं जो कि सूरदास जी के इस पद में पूरी तरीके से बताई गई हैं। दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तृत रूप से इसी कविता में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी कहते क्या है, गोपियाँ क्या कह रहे हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यमान व्यक्ति हो, यानी तुम जैसा इस संसार में बड़भागी व्यक्ति कोई नहीं है। कौन कह रही हैं? गोपियाँ। किससे कह रही हैं? उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम जैसा बड़भागी, बड़े भाग्यों वाला कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर। अगली लाइन में कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी उनके साथ रहकर भी उनके यानी किसके साथ? श्री कृष्ण जी के साथ रहकर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं लगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़भागी हो, क्योंकि आपका जो मन है उनके साथ भी रहकर उनमें नहीं लगा। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, यानी जिस प्रकार से पुरैन यानी कमल, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहता है, जल यानी जल, भीतर यानी भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहते हुए भी एक बूंद भी पानी और को अपने ऊपर नहीं रखता है और उसके अंदर नहीं डूबता है, उसी प्रकार से तुम बहुत बड़े भाग्यमान हो उद्धव, जो तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का तिनका भी न छू पाया। अगली लाइन में कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से तेल में डूबा हुआ गगरी पर एक भी बूंद जल की नहीं टिकती है। यानी वो कहती हैं, उपमा दे रही हैं कि तुम इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम से कुछ इस प्रकार से बच गए, जिस प्रकार से किसी गागर में अगर तेल डूबा रहे, यानी उस गागर के ऊपर तेल चढ़ा रहे और उस पर पानी की बूंदें एकदम नहीं टिकती हैं, फिसल करके गिर जाती हैं, उसी प्रकार से हे उद्धव तुम्हारे साथ भी है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरयो दृष्टि न रूप परागी, यानी प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी प्रीत की जो नदी थी उसमें तो तुमने पाँव ही नहीं डाले। दृष्टि रूप न परागी, अरे पाँव तो डालने की बात तुमने तो उसे देखा भी नहीं। अगली लाइन में कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अबला हैं,
क्या है दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि हम तो अबला हैं, बहुत भोली हैं, हम तो श्री कृष्ण के पीछे कुछ इस कदर से पागल हैं जैसे गुड़ में से चींटी। ठीक, क्या होता है दोस्तों कि जब गुड़ चींटियाँ खाने जाती हैं तो धीरे धीरे खाते खाते उसी में चिपक कर अपनी श्वास को छोड़ देती हैं। तो वहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम तो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे गुड़ और चींटी का प्रेम है। ठीक दोस्तों, अगले स्टैंजा में देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो अगला स्टैंजा आ रहा है, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन ही मन हम सोच रही हैं। क्या दोस्तों, मन ही मन हम सोच रही हैं, अपनी मन की बातें अपने मन में ही रख रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी वो कह रही हैं कि हम अपने मन की बातों को अपने मन में ही रख रही हैं, किसी को बता नहीं रही हैं। कहिए जाई कौन पय ऊधो, नाही परत कही, यानी हम अपने मन की बात अपने मन में ही रख रही हैं, तुमसे नहीं कहेंगे उद्धव, क्योंकि तुम तो भैया आए हो योग का संदेश लेकर, तो तुम मेरी बात नहीं समझ सकते हो, क्योंकि हम अपने प्रेम की बात बताएंगे और तुम तो जिस नीति से आए हो वह नीति योग की है और तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे। अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय होता है दोस्तों, आधार यानी उसके आधार पर, आस यानी आस, आवन की यानी आने और की माने की। तो हम लोग आस लगाकर दिन गिन रहे थे उनके आने की, तन मन बिथा सही, यानी उसी और उनके आने के ही आस में हमने तन की बिथा मन की बिथा सारी बिथाओं को सह लिया कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और ये सारी बिथाएं दूर हो जाएंगी, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। और अब इनका ये जो संदेश आया हुआ है, इस संदेश को सुन करके हमारे बिरहीन बिरह दही, यानी इनके जो विरह का जो दुख था तो वो तो पहले से था, अब और भी बढ़ गया है। अब वो है जो है एकदम विरह की आग जलने लगी है। चाहती होती गुहार जितही तय, उततय धार बही, यानी चाहती होती गुहार जितही तय, उतपय धार बही, यानी जब किसी को परेशानी होती है तो अपने रक्षक को जो है चिल्लाता है, गुहार देता है, बुलाता है। लेकिन यहाँ तो जो मेरे रक्षक हैं श्री कृष्ण, उन्हीं के कारण ये दुख उत्पन्न हुआ है। अगली लाइन, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि अब गोपियाँ कहती हैं कि अब धीरज कैसे रहें, अब हम धीरज क्यों रखें, जब वो हमें संदेश भेजा रहे हैं कि जो योग धारण करिए, अब हम अपने मर्यादा का उल्लंघन करें तो क्या गलत है। अगली लाइन दोस्तों, हमरो हरि हारिल की लकड़ी, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। एक हारिल नाम का पक्षी होता है दोस्तों, वो अपने जीवन भर एक लकड़ी को अपने प्रेम से रखता है उसको और उसी के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा हाल भी उस हारिल पक्षी की तरह है और लकड़ी वो हमारे श्री कृष्ण हैं, हम उसी लकड़ी के सहारे जीवित हैं। मन क्रम बचन नंद नंदनयूर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कह रही हैं कि मन से कर्म से
बचन से नंदन नंदन, नंद नंदन यानी नंद के बेटे को उर दृढ़ करी पकड़ी। हम यही दृढ़ करके हमने उन्हें अपना मान लिया है, अपने मन से, कर्म से, वचन से हमने श्री कृष्ण जी को अपना मान लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी स्वप्न में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, कान कान यानी काना काना, जकरी यानी जपती हैं। तो जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जप रही हैं हम लोग। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। यानी आपके ये संदेश जो कि योग बता रहे हैं, इन्हें हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो। दोस्तों, आपने कड़वी ककड़ी या यानी कड़वा खीरा कभी खाया होगा तो आपका मन करता है अरे फेंक ही दे, अब खाएं क्या। तो कह रही हैं गोपियाँ कि आपकी ये योग की जो बातें हैं उद्धव जी, ये जो आपकी बातें हैं हमें कड़वी ककड़ी जैसी लग रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब कह रही हैं सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। यानी आप जो भी व्याध आया, जो भी बातें लेके आए हैं, हमने न, यानी आप जो बातें लेके आए हैं हमने न तो कभी योग को देखा है, न सुना है, न इसे भोगा है। अगली लाइन में क्या है दोस्तों, अगली लाइन में बात कही जा रही है कि यह तो सूर तिनहि लय सौंपे, जिनके मन चकरी। यानी यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं ये सब बातें तो उन्हें बताइए जिनके मन चकरी हैं, यानी चंचल हैं, जो आज यहाँ पे आज उनको ये चीज़ पसंद है, कल उनको ये चीज़ पसंद है। हमारा ऐसा नहीं है भैया, हम तो श्री कृष्ण को प्रेम कर रही हैं और श्री कृष्ण को ही प्रेम करेंगी। आपके कहने से बातें नहीं पलट सकती। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थी और हम अब भी श्री कृष्ण जी से प्रेम करेंगी, ये आप फिक्स समझ लीजिए। तो कह रही हैं यह तो सूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चाकरी। यानी दोस्तों कि जा कर के क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि ये बातें उन्हें बताई हैं जिनके मन चंचल होते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। हमारे मन चंचल नहीं हैं, हम तो श्री कृष्ण जी को अपना मान चुके हैं और उन्हीं को अपना जो है प्रेम देंगे। आइए, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। अगला स्टैंजा क्या कहता है दोस्तों, हरि है राज नीति पढ़ियाए। क्या बात है दोस्तों, क्या बात कह रही है गोपिया कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। यानी हरि यानी श्री कृष्ण लगता है राजनीति पढ़ चुके हैं, उन्हें राजनीति आने लगी है, उन्होंने राजनीति को पढ़ लिया है। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो इस तरीके से बात वो जो है कहती हैं। मधुकर यानी भौरा, भौरा यानी पर्यायवाची होता है दोस्तों, ठीक। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे भौरे से कह रहे हैं, लेकिन समाचार सब लोग पा रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर, क्या बात बोल रही हैं। देखिए प्रेम, क्या प्रेम है, गोपियों का प्रेम समझिए दोस्तों। यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। एक अति चतुर मतलब एक तो पहले से चतुर थे, चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी अब लगता है इन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जान जाओ उनको, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अपनी बुद्धि का सारा इस्तेमाल कर करके आपको जो है योग का संदेश लेकर भिजवाए हैं। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धागे। उद्धव आप बहुत भले लोग हैं जो आप यहाँ पर आए हैं,
पर आप इस बात को नहीं जानते हैं। जो आप यहाँ पर आए हैं, आप लोग भले लोग हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं जानते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहते चुराए। यानी जब वो श्री कृष्ण जी यहाँ से गए थे, हमारा मन भी उनके साथ साथ चला गया था। तो हमारा मन भी उनके साथ साथ चुराए, यानी चुरा लिया है। और अब हमें क्या चाहिए? जो चुरा के हमारा मन लेके गए हैं, फेर ही पई हैं। यानी कहते हैं कि अब अपने मन फेर पई हैं, यानी अब हमारे उस मन को वापस कर दे जो उन्होंने चुराया था। ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। उन्होंने तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ते क्या अनीति करे आपुन, अपना तो खुद अत्याचार कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते थे, जो दूसरों को अत्याचार से छुड़ाते थे, आज वो खुद अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो है सूर्य जो प्रजा ही नहीं जी सताए। यानी राज धर्म तो यही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राज धर्म तो यही है कि जो अपने प्रजा को न सताए। लेकिन श्री कृष्ण जो कि दूसरों के अनीति को छुड़ाने गए थे, जो दूसरों के अनीति को छुड़ाने गए थे, आज वो खुद ही हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों गोपियाँ जो है बातें कहें, और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा स्टैंजा ख़त्म होता हुआ। और ये क्षितिज का भाग 2 का सूरदास का पद आपको कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके कहिएगा। हमने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी कमियां आई हों तो आप कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम अगली बार आपको बेहतर वीडियो दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।